नाम है संदीप और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल DS हॉरर स्टोरी हब चैनल, जहां मैं आपके लिए लेके आया हूं और रिलेटिव वीडियो। आप लोगों ने काफ़ी एक अर्बन लेजेंड के बारे में सुना होगा जिसका नाम है जिन। तो मैं आज उसी से रिलेटिव एक कहानी लेके आया हूं जो कि हमारे हरियाणा से ही है। यह कहानी स्टार्ट होती है अब। हरियाणा के एक गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था जो काफी पुराना था। गांव वाले बताते हैं कि रात को इस पेड़ के आसपास कभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस पे एक जिन का साया रहता है। यहीं इस गांव में 3 किसान थे जिनका नाम राजू, नरेश और रमेश था, जो इन बातों को अंधविश्वास समझते थे और गांव वालों का मजाक उड़ाया करते थे। एक रात यह तीनों खेत में पानी देने जाते हैं तो यह देखते हैं कि चारों तरफ बिल्कुल ही सन्नाटा था। ना हवा चल रही थी, ना कोई आवाज थी, बस दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। और यह अपने साथ शराब व चिकन लेकर भी गए थे, तो वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और शराब पीने लगे और उन्होंने आग जलाई। आग जलाते ही उन्हें लगा कि जैसे अंधेरा और भी गहरा हो गया, चांद जैसे बादलों के पीछे छुप गया हो। हवा इतनी ठंडी जैसे बर्फ जैसी ठंडी हवा चलने लगी। राजू घबराते हुए बोला कि भाई मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। दोनों ने एकदम उनके तरफ देखा और हंसने लगे और दोबारा शराब पीनी चालू कर दी। तभी नरेश के कान में एक फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा कि जैसे पीपल के पेड़ पर कोई है। तो नरेश ने जैसे ही मुड़कर पीपल की तरफ देखा तो उसे दिखाई दिया जैसे कोई पीपल के पेड़ से उल्टा लटका हुआ है। और यह देखकर एकदम चिल्ला उठा, भाई देखो यहाँ कोई पीपल के पेड़ पर है। जैसे ही नरेश और राजू ने देखा तो पीपल के पेड़ पर कुछ नहीं था। तभी नरेश नशे की हालत में उठा और जोर जोर से हंसते हुए पीपल के पेड़ के पास जाकर उसे गालियां देने लगा। जैसे ही नरेश गाली देकर पीछे मुड़ा तो बिल्कुल ही सन्नाटा हो गया। ना हवा के चलने की आवाज, ना किसी चीज की, बिल्कुल ही एकदम जैसे यहाँ इन तीनों के सिवा कुछ है ही नहीं। अगले ही पल एकदम तेज आवाज गूंजी कि तुमने मेरा अपमान किया है। तभी वहाँ पीपल के पेड़ से एक परछाई नीचे उतरी जिसकी आंखें लाल, गर्दन मुड़ी हुई, हाथ इतने लंबे कि जैसे जमीन को छू रहे हो। और वह नरेश के कान में आके बोला कि अब तुम यहीं रहोगे। यह बात सुनकर रमेश एकदम चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी जुबान अकड़ गई। तभी उस जिन ने उसको हवा में उठा लिया और एक आवाज आई, कटक। अगले ही पल नरेश की लाश जमीन पर पड़ी थी। यह देखकर राजू और रमेश घबरा गए और पागलों की तरह वहां से भागने लगे। भागते भागते उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पीछे कोई बहुत ही भयानक आवाज में हंस रहा हो। वो भागते भागते वह अपने गांव पहुंच गए। उन्होंने गांव वालों को यह सारी बात बताई। यह बात सुनकर गांव वाले काफी घबरा गए। अगले ही सुबह वह गांव वालों के साथ पीपल के पेड़ के पास वापसी गए तो उन्होंने देखा कि नरेश की लाश वहीं पर पड़ी हुई है। उसकी लाश को ले आए और तभी से गांव वालों ने उस पीपल के चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी ताकि उस पीपल के पास कोई आकर भी ना जा पाए। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।